जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में बदलाव हुए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों की सैलरी कहाँ लिखी गई है? एक राज्य का मुख्यमंत्री किन किन मामलों में प्रधानमंत्री को भी साफ साफ मना कर सकता है? क्या उर्दू को भी भारत में कोई भाषा माना जाता है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के पास किन किन कार्यों के लिए बजट आता है? नमस्कार दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हम इस एपिसोड में जानेंगे 12 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर जो है उसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 5 एनेक्सर जोड़े गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है और इन 12 शेड्यूल्स में आता क्या क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए 12 शेड्यूल्स किसी न किसी आर्टिकल या फिर किसी न किसी पार्ट से रिलेटेड है, ताकि उन आर्टिकल्स और पार्ट्स में क्या आता है उसे हम अच्छे से समझ पाएं। और हमने इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्रिएटिव टच रखा है कि अगर इन 12 पार्ट से रिलेटेड मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना होता तो वो क्या होता और कैसा होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस ज्ञान की गंगा को और जानते हैं इंट्रोडक्शन टू द 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था उस वक्त इसमें 8 ही शेड्यूल्स थे, लेकिन वक्त के साथ इसमें अमेंडमेंट्स हुई और फरवरी 2024 तक इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड करता है हमारे देश के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को जो हमारे देश के अंतर्गत आते हैं। और ये शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्रिएटिव ट्विस्ट को। और अगर मुझे इस शेड्यूल के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाना होता तो मैं एक फिल्म बनाता जिसका मैं नाम रखता वतन की बात। स्टार कास्ट में होते विकी कौशल, इसके टाइटल सॉन्ग का नाम होता धरती के रंग और राइटर होते जावेद अख्तर साहब। आई होप आपको हमारा ये क्रिएटिव आइडिया पसंद आया होगा। अब इसी के साथ चलते हैं हमारे सेकंड शेड्यूल की तरफ। देखिए, सेकंड शेड्यूल हमको बताता है कि जो भी माननीय संसदीय पद हैं या फिर जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस कहते हैं, उन पर जो भी व्यक्ति विराजमान होगा उन्हें क्या क्या सैलरीज और अलाउंसेस मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, गवर्नर्स ऑफ स्टेट और कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया। कोई प्रोजेक्ट बनता तो मैं चाहता कि कोई रैप सॉन्ग जो है इस शेड्यूल के ऊपर बने। शेड्यूल 3, ये शेड्यूल बताता है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, सीएजी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड अदर्स। और अगर कोई मूवी बनानी होती तो मैं उसका नाम रखता शपथ शलोक, जिसमें मैं जूनियर एनटीआर को कास्ट करना चाहता, जिस फिल्म का फर्स्ट हाफ एक एस्पिरेंट के ऊपर होता जो एक सिविल जज बनना चाहता है, जिस फिल्म को देखने के बाद हमें ये पता चलता जज बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और आपको कैसे अलग अलग लीगल मैटर्स को फेस करना पड़ता है। शेड्यूल 4, चौथा शेड्यूल हमें ये बताता है कि हमारे जो भी स्टेट्स और यूटीज हैं उनमें हमारे राज्यसभा की सीट्स को कैसे एलोकेट किया जाएगा। और अगर इस शेड्यूल से रिलेटेड कोई फिल्म बनानी पड़े तो उस फिल्म का नाम होगा सबकी सभा, स्टारर शाहरुख खान। फिफ्थ शेड्यूल डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। और इस शेड्यूल के लिए मैं फिल्म बनाता वनवास वासी, स्टारर रणबीर सिंह। शेड्यूल 6 शेड्यूल हमें प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और अगर कोई फिल्म बनाता तो उसका नाम रखता अपनों की दास्तान, जिसमें 4 फीमेल एक्ट्रेसेस होती जो एक कॉलेज में आती हैं इन 4 अलग अलग स्टेट से, और ये फिल्म बताती हार्डशिप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन इन अवर सोसाइटी। 7th शेड्यूल, देखिए हमारे देश में सेंटर और स्टेट की पावर्स अलग हैं और इन स्टेट्स की पावर को डाइवर्सिफाई करता है ये शेड्यूल, जो 3 लिस्ट में विभाजित है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट बताती हैं कि सेंटर और स्टेट्स के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी। यूनियन लिस्ट बताती है उन डिपार्टमेंट्स के बारे में जिससे रिलेटेड लॉज यूनियन बनाएगी, और स्टेट लिस्ट बताती है कि स्टेट गवर्नमेंट किन किन डिपार्टमेंट से रिलेटेड लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे मिलकर
लॉस बना सकती हैं। इस शेड्यूल से रिलेटेड अगर मुझे कोई फिल्म बनानी होती तो उसका मैं नाम रखता पावर प्ले, जिसका एक कॉमेडी जॉनर होता और इसमें मैं कपिल शर्मा और उनकी पूरी कास्ट को रखना चाहता। ये स्टोरी होती उस व्यक्ति के बारे में जो अपने कॉलेज में एक इलेक्शन जीतता है और उसके बाद डिसाइड करता है एक बड़े इलेक्शन को जीतने के लिए। और इस फिल्म में एक रैप सॉन्ग जरूर होता जिसका नाम होता मेरी सत्ता फीट डिवाइन। शेड्यूल 8। देखिए ये शेड्यूल पढ़ा जाता है आर्टिकल 344 सब आर्टिकल 1 के साथ, और ये आर्टिकल कंटेन करता है उन 22 लैंग्वेजेस को जो हमारे देश में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई हैं। फिल्म का नाम होता बोली, स्टारर अक्षय कुमार। टाइटल सॉन्ग का नाम होता रूह दी बोली, कंपोज्ड एंड रिटन बाय सतेंद्र सरताज। 9th शेड्यूल। ये शेड्यूल जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 1951 में। इस शेड्यूल को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि हम लोग हमारे राज्यों में लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट कर सकें और प्रोवाइड कर सकें एक्विजिशन ऑफ द स्टेट्स। इस एक्ट को ऐड करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो जमींदारी सिस्टम है वो खत्म हो जाए। मूवी का नाम होता खेत, स्टारर मोहित रायना अपोजिट कैटरीना कैफ, और ये स्टोरी होती एक सीक्रेट एजेंट की जो कई साल बाद अपने गांव में आता है और अंडर कवर रहते ही अपने गांव को प्रोटेक्ट करता है। इसका टाइटल सॉन्ग एक रैप होता जिसका नाम होता लैंड रिफॉर्म्स एंथम रिटन बाय रफ्तार। 10th शेड्यूल। With 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-Defection Laws, तो एक इलेक्टेड मेंबर कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसके ग्राउंड्स इसी शेड्यूल में लिखे गए हैं। फिल्म का नाम होता राजनीति राज, स्टारर शाहरुख खान। टाइटल सॉन्ग दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे बाय प्रसून जोशी। 11th शेड्यूल। ये शेड्यूल जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में, और इसमें बताया गया था कि एक पंचायत की पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। फिल्म का नाम होता जमीन के रंग, स्टारर अमिताभ बच्चन। ये एक कॉमेडी फिल्म होती जिसमें पंच एक फैमिली के कुछ काम होने से रोक रहे हैं और वो पंच नेगेटिव रोल में दिखता है, लेकिन जब फैमिली को ये पता लगता है कि वो काम होने के बाद उनका ही नुकसान हुआ है तो वो उस पंच से माफी मांगने जाते हैं, लेकिन वो तब तक इस दुनिया में नहीं रहता। अ फुल फ्लेज कॉमेडी बट एन इमोशनल टच इन दी एंड, जो हमें ये सिखाता कि उम्र के साथ जो एक्सपीरियंस हम लोगों को होता है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। शेड्यूल 12। ये शेड्यूल ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के जरिए, जो हमें बताता है कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर और अथॉरिटी क्या होगी। मूवी का नाम होता द अर्बन, स्टारर परेश रावल। इस फिल्म में हम एक न्यूली वेडेड कपल को दिखाते जो गांव से शहर आए हैं और यहाँ पर अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स को लेकर वो एमसी के चेयरमैन के पास जाते हैं, और जब वो उनसे मिलते हैं तो ये फिल्म एक कॉमिक ट्विस्ट ले लेती है। और इस फिल्म से हमें ये सीखने को मिलेगा कि कोई भी प्रॉब्लम छोटी नहीं होती। तो यहीं पर हमारा ये खूबसूरत सपना होता है खत्म, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ हमने आपको अपना ज्ञान पहुंचा दिया जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। इस लिस्ट में हमने एक शेड्यूल आपके लिए रखा है, सो कमेंट डाउन कि उस शेड्यूल से रिलेटेड आपको कौन सा आइडिया आता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।